ध्यान रखना है। अब ग्रीष्म ऋतु को क्या क्या किससे पढ़ना है तो रटना नहीं है, और ज्योग्राफी तो रटनी नहीं है, ज्योग्राफी बिना मैप के पढ़नी भी नहीं है। देखो आपने पहले कभी थोड़ा सा तो थोड़ी सी तो आपने भूगोल पढ़ रखी होगी। इधर हम चलते हैं, बांग्लादेश आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, ठीक है, इधर हमारे पास पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। भारत की अक्षांश स्थिति की बात करते हैं, मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि का अक्षांश कहाँ से प्रारंभ होता है सर? तो मुख्य भूमि का अक्षांश प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ से प्रारंभ होता है। अगर आप आइलैंड की तरफ से चलते तो ग्रेट निकोबार हमारे पास वो होता है हमारे पास 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, यहाँ से भारत प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर चलते तो हमारे पास लोकेशन आ जाती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या अक्षांश, ठीक है, क्या अक्षांश किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करता है? तो आपने अभी कहा था जी सर करता है। और वो कैसे प्रभावित करेगा, उसी पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखो आपके, किस तरीके से भारत की, राजस्थान की जलवायु को अक्षांश प्रभावित करता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट अक्षांश निकलता है जो आपने पढ़ा होगा, कितना डिग्री सर? 23 डिग्री 30 मिनट लिख सकते हो, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिख सकते हो, जिसको आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क अक्षांश या कर्क रेखा कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट, जब आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने अक्षांश पढ़े होंगे, और अक्षांश में आपने कर्क रेखा की बात की है, वैसे ही एक अक्षांश और आपने पढ़ा होगा, और वो अक्षांश कौन सा पढ़ा होगा सर? आपने पढ़ा होगा सर भूमध्य, है ना, भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी होगी, सिंपल सिंपल सा, ठीक है। आपको याद होगा पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है सर? परिक्रमा करती है, और उस परिक्रमा के दौरान 4 बड़ी भौगोलिक स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है? 4 भौगोलिक स्थितियां बनती है। एक 21 मार्च की बनती है, एक 21 जून की बनती है, एक 23 सितंबर की बनती है, और एक 22 दिसंबर की बनती है। जब हम 21 मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च को सूर्य की अधिकतम से अधिकतम सीधी किरणें कहाँ होती है सर? तो 21 मार्च को सूर्य की अधिकतम से अधिकतम सीधी किरणें होती है भूमध्य पर। जिस स्थान पर सूर्य की जितनी ज्यादा सीधी किरणें होगी वहां एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। ये सूर्य है जिसको आप देखते हो ना, इस सूर्य से यहां से जो एनर्जी निकलती ना, वो एनर्जी होती है 23 खरब अश्व शक्ति। कितना एनर्जी निकल रही है? 23 खरब अश्व शक्ति, हॉर्स पावर है ना, ये एनर्जी निकलती है। और कितनी देर में? पर मिनट निकलती है, प्रति मिनट ये एनर्जी निकलती, रिलीज होती है। और इस एनर्जी का मात्र 2 अरबवा भाग ओनली, ये 2 अरबवा भाग हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, जिसे हम बोलते हैं इंसोलेशन, जिसे आप कहते हैं सूर्यताप। ये सूर्यताप आपके पास आता है ना, जिसे आप सामान्यतः आइंस्टीन साइंस वाले लोग कहते हैं E=mc²। सबसे तेज गति प्रकाश की होती है, कितनी सर? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। और ये एनर्जी आप तक पहुंच जाती है मात्र 8 मिनट और 16 सेकंड में। ये एनर्जी आपसे आकर टकराती है, और जब ये एनर्जी आपसे आकर टकराती है तो एवरेज जहां आपकी स्किन के ऊपर जिस बॉडी पर ये एनर्जी गिरती है ना, वहां पर ये ऊर्जा आपको मिलती है। कितनी सर? 1.93 कैलोरी। इतनी एनर्जी मिलती है आपको मात्र कितनी देर में? पर मिनट। कितने एरिया पर? पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी एनर्जी से सारी दुनिया चलती है, ठीक है, इसी एनर्जी से सारी दुनिया चलती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ये सूर्य की किरणें सीधी हो किसी स्थान पर तो ये एनर्जी बढ़कर हो जाती है 2.4 कैलोरी, और अगर किसी स्थान पर ये सूर्य की किरणें तिरछी हो तो ये घटकर हो जाती है 1.7 कैलोरी। तो एक सिंपल सी बात है कि जहां पर सूर्य की जितनी ज्यादा सीधी किरणें गिरेगी वहां लेवल ऑफ एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी,
है ना। तो ये जो लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ती है ये किस कारण से बढ़ती है, इन सूर्य की किरणों के सीधेपन से या तिरछेपन से। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके घर पर स्टोव है और स्टोव को जैसे आपने ऑन किया, अगर एनर्जी का लेवल बढ़ाओगे तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? यस सर, टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर एनर्जी का लेवल डाउन करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा? डाउन। तो एग्जैक्ट ये बात यहां लागू कर दो कि मार्च माह के बाद सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर लंबवत होती हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस जून माह में सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 21 जून को 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है। सर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत की ठीक मध्य से गुजरता है और 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 8। कौन कौन से सर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, याद रखोगे गुरा मध्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहां पर याद रखना आप मित्र, याद रह जाएगा, गुरा मध्य, छत्तीसगढ़, वेस्ट, मित्र, पश्चिम से पूर्व में चले हो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पहले मैं त्रिपुरा ले रहा हूं, त्रिपुरा पहले आएगा फिर मिजोरम आएगा, देन मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरता है। और